सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। आज से देश की नजरें पटना पर टिकी होने वाली है क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कल की तारीख 23 जून है और 23 जून को भाजपा विरोधी दल के नेताओं का जुटान पटना में होने वाला है, जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस बड़ी बैठक में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक के शामिल होने की सूचना मिली है और ऐसे में सभी पहुंचने भी लगे हैं। देखा जाए तो इसमें यूपी की बात करें तो यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बसपा की प्रमुख यानी कि मायावती को नहीं बुलाया गया है। नीतीश कुमार लखनऊ गए थे। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को न्योता दिया, लेकिन मायावती से मिले बिना ही वो पटना लौट आए, जिसके बाद मायावती में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसको लेकर मायावती ने एक के बाद एक धड़ाधड़ चार ट्वीट कर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और साथ ही साथ इस विपक्षी एकजुटता को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। मायावती के सबसे पहले ट्वीट के बारे में बात करें तो सबसे पहला उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? इस ट्वीट का मतलब देखें और समझे तो इसके माध्यम से साफ साफ कहा गया और देखा भी जाए तो कहा भी जाता है कि देश की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही निर्धारित की जाती है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, जिसको लेकर मायावती ने ट्वीट भी किया है और साफ साफ लिख दिया है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और इस वजह से जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के रवैये से देखा जा रहा है, लग रहा है और ऐसे में उनके उद्देश्य के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई में जरूरी बदलाव ला पाएगी? तो ये एक बड़ा सवाल मायावती ने खड़ा किया है। इसके बाद उनका अगला जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आत्मविश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबान में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा? यानी कि साफ साफ विपक्षी पार्टियों की नेताओं को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, तब जाकर इस तरह से बैठक का आयोजन करना चाहिए। और फिर तीसरे ट्वीट की बात करें तो तीसरे ट्वीट में भी उन्होंने लिखा है कि बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही है और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून के विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करती है। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार की जो ये बैठक है इसमें दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाले कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया था और राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया गया था, जबकि अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है और ऐसे में अन्य नेताओं में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटपट देखने को ही मिल रहा है। मायावती का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट्स के जरिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखा जाए तो मायावती ने पहले भी नीतीश कुमार को आनंद मोहन को लेकर दलित विरोधी सरकार करार दिया था। देखने वाली बात होगी कि बिहार के साथ साथ देश की सियासत में और क्या कुछ हलचल देखने को मिलता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।